कभी कभी इंसान अपनी माशुका की मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं रहता। वो हर कदम अपने महबूब की हर बात को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, या यूं कहीं कि उस पर इश्क का जुनून इस तरह सवार हो जाता है कि वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता, फिर चाहे बात किसी की जान लेने की हो या देने की। ऐसा एक सनसनीखेज मामला 4 महीने पहले यूपी के कानपुर जिले से सामने आया था, जिसके खुलासे ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया था। आज क्राइम की स्टोरी में बात करेंगे उसी खौफनाक वारदात की। सुबह का वक्त 5 जुलाई 2022 गुरुवार, कानपुर। यही वो दिन था जब सुबह के वक्त कानपुर के बर्रा इलाके में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के एक मकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ गई थी। जब पुलिस भीड़ को चीरती हुई उस मकान में दाखिल हुई तो सामने दो लोगों के मुर्दा जिस्म पड़े थे। मरने वाले शख्स का नाम मुन्ना लाल था और दूसरी लाश उनकी पत्नी राज देवी की थी। ये दोनों उस मकान में अपनी बेटी कोमल और बेटे अनूप के साथ रहते थे। मुन्ना लाल रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मी थे। डबल मर्डर की वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। बुजुर्ग दंपत्ति की कत्ल गला काट कर दिया गया था। डबल मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात जितनी भयानक थी, उसके पीछे छुपी साजिश की कहानी भी उतनी खौफनाक निकली। रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मी मुन्ना लाल और उनकी बीवी राजदेवी अपनी बेटी कोमल की शादी की तैयारी में लगे हुए थे, जबकि उनके बेटे अनूप का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसलिए वो शादी के फौरन बाद ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। इसी दौरान 5 जुलाई की सुबह बुजुर्ग दंपत्ति अपने अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए थे। किसी ने तेजदार हथियार से दोनों का गला काट दिया था। खून से बिस्तर लाल हो चुके थे। वहां मंजर देखना हर किसी के बस में नहीं था। पुलिस ने पंचनामे के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसी दौरान वारदात को लेकर मृत दंपत्ति के बेटे अनूप ने बताया था कि आधी रात को उसके माँ बाप की हत्या चौपड़ से गला काट कर दी गई। उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन कोमल ने ही उसे ऊपर जाकर जगाया और बताया कि किसी ने उसके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। इसी दौरान अनूप ने पुलिस को एक और अहम बात बताई। उसने पुलिस से कहा कि बीती रात में उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि तब तक उनके घर में बाहर से कोई आया भी नहीं था। बेटे के इस बयान से दो सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया नहीं था तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज किसने मिलाई, और दूसरा ये कि जब उसकी बहन मां के साथ ही सो रही थी तो फिर उसे अपनी मां पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला। अनूप का बयान दर्ज हो जाने के बाद वारी थी घर की बेटी यानी कोमल के बयान की। पुलिस अब कोमल से पूछताछ कर रही थी। कोमल ने भी पुलिस को तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसे और उनके मम्मी पापा की हत्या कर चले गए, और जब तक उसकी नींद खुली तब तक कातिल वहां से दूर जा चुके थे। इसी दौरान कोमल ने एक नई बात और कही कि उसने 3 नकाबपोश लोगों को अपने घर से भागते हुए देखा था और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था, यानी इस डबल मर्डर का पहला शक अनूप के सालों और ससुराल वालों पर भी था। साथ में अनूप पड़ोस के ही दुकानदार पर भी शक जता रहा था और पुलिस ने इन्हीं इल्जामों के मुताबिक अनूप के ससुराल वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी थी। कोमल के बयान के बाद शक अनूप के एक और साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल ही उनके घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखाई दिया, लेकिन वापसी में उसके साथ एक बैग जरूर था।
जाहिर है जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह वही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ था तो शक इसी शख्स पर होना लाजमी था। इसी के साथ 3 ऐसी बातें थीं जो शक को पैदा कर रही थी। पहली ये कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी को जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। दूसरी ये कि बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था, तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। और तीसरी अहम बात ये कि कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। इन 3 बातों की वजह से घर की बेटी कोमल ही शक के दायरे में आ चुकी थी। पुलिस ने जब सख्त लहजे में उससे पूछताछ की तो वो सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाजा खुला होने, कातिलों को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने, 2-2 कत्ल के बावजूद खुद के बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दोनों हाथों पर चोट के निशान थे। ऐसे में जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो उसने मान लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप के कत्ल की साजिश रची थी। उसने जो कबूलनामा पुलिस के सामने बयां किया वो हैरान करने वाला था। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी कोमल ने बताया कि उसने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी, यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप को भी मारना चाहती थी। कुछ इसी इरादे ने उसे बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर देकर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया, जबकि उसके माँ बाप जूस पीकर सो गए थे। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला कटवा दिया जाए, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला और तब माँ बाप की जान लेकर ही आशिक रोहित वहां से फरार हो चुका था। और प्लान बी के मुताबिक कोमल ने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया था। कोमल और अनूप से पूछताछ के साथ साथ पुलिस ने मौका वारदात पर बारीकी से छानबीन की, हर पहलू को खंगालने की कोशिश की। मौका वारदात के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। उसी में एक कैमरे की फुटेज भी रोहित में दिखाई दिया था। वह देर रात संदिग्ध हालत में मुन्ना लाल के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बस फिर क्या था, कोमल का बयान और सीसीटीवी फुटेज की बिना पर पुलिस ने बिना देर किए रोहित के घर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रोहित नाम के उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई और उससे इस डबल मर्डर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती दिखाने पर वह भी सच उगलने लगा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब कातिल बोल रहा था, पुलिस उसे सुन रही थी। कातिल अपने गुनाह की वजह सुना रहा था, पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही थी। कुल मिलाकर इस डबल मर्डर के दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। दरअसल आरोपी रोहित ही कोमल का दूसरा आशिक था। दूसरा आशिक इसलिए कि कोमल का पहला आशिक कोई और नहीं बल्कि रोहित का ही सगा भाई राहुल था, जो भारतीय सेना में है। उस वक्त उसकी तैनाती मुंबई में थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राहुल ने ही अपने भाई रोहित की बात वारदात से ठीक 20 दिन पहले कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कोमल से कराई थी। बस राहुल की वही एक कॉन्फ्रेंस कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। उस दिन के बाद रोहित अब खुद ही अपने भाई राहुल की माशूका से फोन पर बात करने लगा था। कुछ दिनों की बातचीत के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुंबई में बैठे कोमल के पहले आशिक राहुल को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो दोनों भाइयों से बात किए करती थी। उसने दोनों को ही अपने प्रेम जाल में बांध रखा था, मगर अपनी शादी को लेकर कोमल अपने माँ बाप से नाराज थी। वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने जा रहे थे, मगर वो रोहित या राहुल में से किसी एक को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, पर उसके घरवाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। कोमल की परेशानी केवल यही नहीं थी, बल्कि वो अपने भाई की तरफ से भी परेशान थी, क्योंकि उसके भाई अनूप की तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था और कोमल को डर सता रहा था कि कहीं इस केस के चक्कर में माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी उसके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए उसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। उसने अपने माँ बाप और भाई के कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली। अब इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने अपने पहले आशिक राहुल के भाई और अपने दूसरे आशिक रोहित को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। कोमल पूरा प्लान बना चुकी थी, जिसे 5 जुलाई की देर रात पूरा करना था। लिहाजा रात में जब कोमल के घर में सब सो गए तो उसने दबे पांव आकर घर का मेन गेट खोला छोड़ दी। इसके बाद प्लान के मुताबिक कोमल का दूसरा आशिक रोहित
तेजधार हथियार लेकर मौके पर पहुंचा और उसने पहले मुन्ना लाल और फिर उसकी बीबी का गला रेत कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन खुशकिस्मती से कोमल के भाई अनूप की जान बच गई। पुलिस को इस डबल मर्डर की तफ्तीश के दौरान पता चला कि कोमल को अब से कोई 24 साल पहले मुन्ना लाल और राजदेवी ने अपने रिश्तेदार से गोद लिया था, यानी वो उनकी गोद ली हुई बेटी थी। यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही बेटी उनके कत्ल की वजह बन जाएगी। आगे की छानबीन में पुलिस को पता चला कि इस दोहरे कत्ल में कोमल और रोहित के साथ साथ मुंबई में तैनात कोमल का पहला आशिक राहुल भी शामिल था। उसी ने कोमल को जहर का इस्तेमाल करवा कर दिया। यही नहीं, उसी ने अपने भाई रोहित को हत्या में कोमल की मदद करने के लिए कोमल के घर भेजा था। हालांकि कोमल के साथ साथ दोनों भाइयों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बावजूद पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर राहुल ने कत्ल के लिए जहर का इंतजाम कहां से किया था। कोमल की साजिश के मुताबिक माँ बाप और भाई को जूस में जहर मिला कर मारने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देना था। इसी इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसा मैसेज भी भेजा था। वो इसे भाई के वैवाहिक विवाद के चलते तीनों के आत्महत्या कर लेने का केस बना देना चाहती थी। लेकिन जब जहर से तीनों की मौत नहीं हुई तो कोमल और उसके दूसरे आशिक रोहित ने पहले तो गला रेत कर कोमल के माँ बाप की जान ली और फिर भाई के ससुराल वालों को कातिल बताकर मामले को उलझा दिया। मगर इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और कातिल बेटी का राज खुल गया। तो रियल मर्डर की कहानी थी कानपुर की, जहां कैसे एक माशूका अपने दो प्रेमियों के साथ मिलके अपने ही माँ बाप का मर्डर करवा देती है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।